स्वागत करेंगे। सिद्धयोग शक्ति दरबार का ये दृश्य, जहां साधक ध्यान साधना में लीन हो गए हैं। ये वो साधक हैं जिन्हें सद्गुरु से शक्तिपात मिल गया है। गुरु की शक्ति से इनकी कुंडलिनी शक्ति का जागरण होने लगा है। आपको बता दें कि प्रत्येक व्यक्ति में एक रहस्यमयी शक्ति होती है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, जिसे हम कुंडलिनी कहते हैं। और ये कुंडलिनी शांत अवस्था में रहती है, कह सकते हैं सोई रहती है। तो इसका अनुभव ही लोगों को नहीं होता, और जब ये जागती है तो अनेक मुद्राएं, आसन, प्राणायाम खुद ही होने लगते हैं। शरीर का काम एक नए तरीके से होने लगता है और शरीर के विभिन्न रोग ठीक होने लगते हैं। शरीर में सुदृढ़ता आती है और जिस जिस क्रिया की आवश्यकता होती है, आसन लगने की आवश्यकता है तो तरह तरह के आसन नहीं लगाने हैं। आपके लिए जो आवश्यक है वही आसन ये शक्ति अपने आप लगाएगी। कुंडलिनी शक्ति के निरंतर ध्यान करने से साधक को बैठे बैठे लोक परलोक के दर्शन, दिव्य दृष्टि, जिसमें भूत या भविष्य में होने वाली घटनाओं को देखा जा सकता है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब ये शक्ति ऊपर के चक्रों में जाकर शिव की शक्ति से मिलती है तो मोह, लोभ, अहंकार नष्ट हो जाता है। साधक गहरे ध्यान और विशिष्ट आनंद में डूब जाता है। कुंडलिनी शक्ति को जगाए बिना अध्यात्म जगत में प्रवेश ही नहीं है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस की गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण परमहंस में, यानी कि गुरुवाणी में, साफ उन्होंने कहा है कि अंग्रेजी अनुवाद में लिखा है, गॉड कैन नॉट बी सीन अनलेस कुंडलिनी इज अवेकेंड। वन कैन नॉट अटेन भाव, भक्ति and so on without its awakening। तो कुंडलिनी शक्ति जब जागती है तो बहुत अनुभव होने लगते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि योग की एक लंबी साधना नहीं करनी पड़ती। जिसको जो आवश्यक है, जिसके जैसे संस्कार हैं, जैसी जिसकी आधार भूमि है, वो उसी के आधार पर, उसी के संस्कारों को लेकर क्रियाशील होती है। और जहां जहां 72,000 नाड़ियों में शरीर की रुकावटें हैं, जिन जिन चक्रों में गति नहीं हो रही है, उन सब के रास्तों को साफ करती हुई सहस्रार की ओर बढ़ती है। मूलाधार में ये शक्ति सोई पड़ी रहती है और समस्त सिद्धियों, शक्तियों का मूल यही कुंडलिनी है। लोग कहते हैं हमें दर्शन चाहिए, हमें भक्ति चाहिए, हमें सिद्धि चाहिए, हमें ज्ञान चाहिए। तो ये कैसे होगा? ये कुंडलिनी के जागने पर होगा। अगर आप गुरु के शरण में जाते हैं और गुरु का शक्तिपात आपको मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। गुरु अपनी कृपा तरंगों को अपने मन के विशिष्ट भाव से प्रवाहित करते हैं और साधक को जो भी सामने उपस्थित हो
उसको उसका शीघ्र अनुभव होता है। यहाँ सदगुरु गोविंद जी आपको शक्तिपात करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। इनकी शक्ति से अब तक बहुत लोग आनंद के सागर में निमग्न हैं। भक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया है और वो केवल जो गृहस्थ हैं, घर पर करने का समय नहीं मिलता, तो यहाँ शक्ति दरबार में आकर ध्यान साधना मंत्र साधना में लीन हो जाते हैं। लेकिन आपको यहाँ बता दें कि यदि कोई व्यक्ति बगैर गुरु के अपने आप ही इसको जगाने का प्रयास करता है, उपयोग करता है, पद्मासन लगा के रीढ़ की हड्डी सीधी करके प्राणायाम करने लगता है, तो प्राण शक्ति गलत स्थानों पर भी जा सकती है और अनेक लोग पागल होते देखे गए हैं। और वैसे अपने प्रयास से कुंडलनी जागरण करना संभव भी नहीं है, लेकिन बहुत कोई कोशिश करे तो उनकी शक्ति कब कौन से चैनल में सक्रिय हो जाए तो उनको बहुत भ्रम भी होने लगेगा, कष्ट भी होने लगेगा, सर में दर्द रहने लगेगा। तो आजकल हालांकि वैसे अपने प्रयास से तो बहुत कम लोग ही करते हैं। सिद्ध गुरु के संपर्क में आने पर, शक्तिपाताचार्य गुरु के संपर्क में आने पर जब वो शक्तिपात करते हैं, अपनी विशिष्ट ऊर्जा तरंगें प्रदान करते हैं, तो धीरे धीरे साधक की सामर्थ्य के अनुसार ये शक्ति जागने लगती है और विभिन्न प्रकार के देव दर्शन, प्राणायाम, सब कुछ अपने आप होने लगता है। सिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, सीखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ध्यान लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ध्यान अपने आप लगने लगता है। तमाम लोग मेरे पास आते हैं कि वो कुंडलिनी हमारी जागृत नहीं हुई, ध्यान हमसे नहीं लगता, घंटों बैठे रहते हैं, मन इधर उधर भटकता रहता है, ध्यान कैसे लगे, ध्यान बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन जब गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है, शक्ति की कृपा मिलती है, तो ये ध्यान अपने आप लगने लगता है। हम आइए ध्यान को सरल पद्धति में अपनाएं और अपने जीवन को उच्च स्तरों पर ले जाएं। आप सबका कल्याण हो। जय बाबा की गुरु जी, जय बाबा की गुरु माँ। तो 1 तारीख को मैं साधना कर रहा था, जो हमारे साधना का चल रहा है कि 11 दिन की साधना है, उसी में रात को बैठ के साधना कर रहे थे। तो साधना स्टार्ट हुई, जब मंत्रोच्चारण स्टार्ट किया, तो एक तो पहले यहाँ पे बड़ा अनुभव हो रहा था बीच में, फिर उसके बाद यहाँ सर पे अनुभव हुआ कि कुछ निकल रहा है। तो मैंने अपना हाथ भी ले जाके देखा ऐसे ऊपर कि शायद कुछ निकल रहा हो, कुछ लगे। तो ऐसा तो हाथ पे तो कुछ नहीं लगा, बट बहुत तेज सी गति सी हो रही थी। फिर वही गति ना पूरी बॉडी में होने लगी, तो मैं हिलने लगा। तो अब ये भी लग रहा था कि देख रहे हैं सब, तो मन में लग रहा था कि क्या सोच रहे होंगे, बट मुझसे रुका ही नहीं गया। तो बहुत तेज गति हो रही थी, तो मैं गति करते करते एक बार गिरा, फिर मुझे लगा शायद सही है, अब शायद नहीं होगा। तो फिर दोबारा बैठा, तो फिर से यहाँ पे सर पे बहुत तेज सा अनुभव हुआ और फिर से बहुत तेज गति हुई और फिर मैं गिर गया। फिर मेरा भाई भी कर रहा था साधना, तो उसने मुझे उठा के बैठाया। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था मशीन का, तो बहुत अच्छा अनुभव था। ठीक है, जय माता।